कृपया हमारी वीडियोस देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। हेलो गाइस, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम दिल्ली जा रहे हैं बस ख़रीदने के लिए, जो कि हमने तकरीबन 20 लाख में ख़रीदी है। हम हिसार से कृष्णा बस में बैठे तीनों, मैं, संदीप और रोहित, तीनों इकट्ठे होकर हम दिल्ली जाने के लिए निकल चुके थे। तकरीबन 11:30 बजे ये बस हिसार से निकल जाती है और 3:30 बजे ये दिल्ली पहुंच जाती है। तकरीबन 3:30 बजे हम दिल्ली पहुंच गए थे। ये दिल्ली का रोड है। वैसे दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। आज हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें ट्रैफिक बहुत कम मिला और बस वाले भैया बस को बहुत भगाते हैं। ये कृष्णा की बस जो है ये बहुत फास्ट चलाते हैं भैया बस को, और बहुत जल्दी पहुंचा देते हैं। तकरीबन 4 बजे हम दिल्ली ISBT उतर गए थे। वहाँ से हम पैदल कश्मीरी गेट वाली मार्केट की तरफ जाने लगे। बाहर निकलते हुए हमने थोड़ा इधर उधर घूमा और थोड़े मज़े लिए, और फिर हम बाहर मार्केट में चले गए। मार्केट में हमको थोड़ा बस की एसेसरी ख़रीदनी थी। एसेसरी बस की ख़रीदने के लिए हम वहाँ से पैदल ही निकले थे। वहाँ जाते हुए हमने थोड़ा इधर उधर देखा। हमें ऑस्कर वाली दुकान पर जाना था और थोड़ी देर में हम ऑस्कर वाली दुकान पर पहुँच गए। वहाँ पर हमने जो भी लाइट, शीशा ख़रीदना था सामान लिया। वहाँ से हम ऑटो में बैठे। ऑटो वाले भैया तो बहुत ही हैवी ड्राइवर थे। वो ऑटो को बहुत कट मारते हुए ले जा रहे थे। हमने देखा कि वहाँ पर बहुत जाम लगा हुआ था और रोड पे हमने मैप पे चेक किया था कि 3 किलोमीटर का रोड 45 मिनट बता रहा था। तो भैया ने ऑटो को फुटपाथ पर चढ़ाया और सारी बसों को चीरते हुए चले गए। और भैया ने, बहुत ही अच्छे ड्राइवर थे वो, भैया ने ऑटो दोनों बसों के बीच में खड़ा कर दिया। हमें तो डर लग रहा था कि कहीं बस वाला हमारे ऊपर ही ना चढ़ा दे। लेकिन इतना ऑटो से उतर के हमने फिर टैक्सी पकड़ी और थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था। और हम वहीं मायूस टॉम वाली पार्किंग दमदमा साहिब गुरुद्वारा के पास है, वहाँ पहुँचे। वहाँ पर बस खड़ी थी। फिर थोड़ी देर बाद हम बस के पास पहुँच गए और बस के अंदर ताक झाक करने लगे। कंपनी के मैनेजर ने हमें चाबी दी और बस वाले ड्राइवर, जो पहले वो बस चलाता था, उसने हमें हमारा सारा सामान दिखाया, जैसे स्टेपनी और दूसरा सामान जो भी होता है बस के साथ चेक करवाया, और बस हमने अच्छे से अंदर तक चेक की। फिर हमने थोड़ी देर बाद वहाँ खाना मंगवाया, क्योंकि हमें बस को रात को 12 बजे के बाद ही लेके जाना था। फिर जब 12 बजे हमने बस को निकाला और हम वहाँ से चल पड़े। रात को रोड हमें बिल्कुल खाली मिला, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं थी। बट पुलिस वालों ने 1-2 जगह पर नाके लगाए हुए थे और हमने तो सीट बेल्ट भी लगाई हुई थी और वर्दी भी डाली हुई थी। हमें किसी बात का डर नहीं था। फिर हम चलते रहे और हमने बस में सिद्धू मूसेवाला का गाने लगाए हुए थे। रात में दिल्ली में बस चलाने का कुछ अलग ही मज़ा है, क्योंकि रोड बिल्कुल खाली मिलता है, किसी बात का कोई डर नहीं रहता, कोई ट्रैफिक नहीं होता। जो लोग दिन रात दिल्ली में बस चलाते हैं उन्हें तो इस ट्रैफिक का कोई कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम कभी कभी दिल्ली में आते हैं। वैसे हम राजस्थान और इधर उधर ज़्यादा बस चलाते हैं, तो दिल्ली में हमारा कभी कभी आना जाना रहता है। उसके बाद रोहित बस चलाने लगा और मैं पीछे जाकर बैठ गया और थोड़ा रेस्ट करने लगा। थोड़ी देर बाद मेरा चाय पीने का मन किया, तो हमने मन्नत हवेली ढाबे पर बस को रोका। और मन्नत वाला जो ढाबा है बहुत ही अच्छा 5 स्टार ढाबा है। ये नेशनल हाईवे 9 पर बना हुआ है। दिल्ली से बाहर निकलते ही ये रोहतक बाईपास पर बना हुआ है। हम पहले भी कई बार इस ढाबे पर रुके हैं। बहुत ही अच्छा स्टाफ है, बहुत ही अच्छा इसका मालिक है। ये सवारी के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है। फिर हमने सोचा कि कुछ यहाँ ख़रीदारी भी की जाए, क्योंकि वहाँ एक कोने में दुकान है, बहुत अच्छा सामान रखते हैं वो। परफ्यूम, गाड़ी में रखने वाला परफ्यूम बहुत बढ़िया है उसके पास। फिर हमने 2 परफ्यूम वहाँ से ख़रीदे और
बस के लिए एक की चेन भी खरीदी। परफ्यूम खरीदने के बाद हम अंदर चले गए और चाय पीने की सोचने लगे। चाय पीने के साथ साथ हमने कुछ खाने का भी सोचा, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था और हमें भूख भी लगी हुई थी। और हमने 3 ग्रिल्ड सैंडविच मंगवाए और 3 कप चाय। ये खा पी लेने के बाद फिर हम चल पड़े। उसके बाद फिर मैं बस चलाने लगा और रोहित एक साइड में सो गया और संदीप पीछे जाकर सो गया। मैं बस चलाने के साथ साथ सिद्धू मूसेवाला के गाने लगाकर मस्ती करता हुआ चलने लगा। रात को बिल्कुल रोड खाली होता है और इसलिए कोई ज़्यादा ट्रैफिक तो होता नहीं है और मज़े से चलते हुए टाइम बहुत हो गया था। सुबह 4:30 के करीब टाइम हो रखा था और तकरीबन हम हिसार बाईपास पर पहुंच चुके थे। थोड़ी देर बाद फतेहाबाद पहुंचे और फतेहाबाद पहुंचने के बाद फिर रोहित बस की सीट पर बैठ गया और मैं घर जाने के लिए तैयारी करने लगा। मैं फतेहाबाद उतरकर हरियाणा रोडवेज की बस को देखने लगा। थोड़ी देर बाद तकरीबन आधे घंटे बाद हरियाणा रोडवेज की बस आई और मैं उसमें बैठ गया, जो कि फतेहाबाद से चंडीगढ़ को जाती है। सुबह 6 बजे फतेहाबाद से चलती है। मैं उसमें बैठा और अपने घर पहुंच गया। तकरीबन 7 बजे मैं अपने घर पर पहुंच गया था और घर में आके देखा मैंने कि कमरे में बच्चे कहाँ हैं, तो मैंने देखा कि मनीषा अभी सोई हुई है क्योंकि उसकी आज छुट्टी थी। और फिर मैं देखने लगा कि अर्श कहाँ गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरे भाई का लड़का बीरबल, वो भी सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार होके आया हुआ था। और थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि अर्श भी वहाँ आ गया। और साथियों, ये था मेरा ट्रिप। आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना